हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़ को ऐसे योद्धा गुरजनों की ज़रूरत है जो कि मिशनरी भाव से कार्य कर सकें, मिशन के लिए कार्य कर सकें। और मिशन दोस्तों है बच्चों को ग्रेट कॉम्पिटेंट बनाना, बच्चों के अंदर 80% गुणवत्ता परक शिक्षा पैदा करना। और वो पैदा दोस्तों ऐसे होगा जब आप शिक्षकों के लिए, जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों के लिए टीम लीडर्स बन सकेंगे, शिक्षकों के लिए टीचर एजुकेटर बन सकेंगे। तो टीचर एजुकेटर बनने की दिशा में दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों इसलिए है क्योंकि आप एक मिशन के लिए कार्य करेंगे। मिशन आपका है बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत करना। दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़ में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के 19 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। विभिन्न ब्लॉकों में दोस्तों सीटें अभी रिक्त हैं। आप, ये अंतिम मौका है दोस्तों, आवेदन बिल्कुल करें क्योंकि इसके बाद शायद ये आपको मौका ना मिल सके। और मैं आपको बता देता हूं कि आप जिस विद्यालय में हैं दोस्तों, उसी विद्यालय से आपकी कंप्लीट सैलरी ड्रा होगी। इसके अलावा यूजुअली जो आप सैलरी पाते हैं वो तो आप पाते ही रहेंगे। उसके अलावा 2500 रुपये आपको दोस्तों क्या मिलेगा, मोबिलिटी भत्ता मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा भी आप बतौर प्रेरक दूसरे प्रदेशों में जो शिक्षा के जो नवाचार हैं उनको जानने, समझने और अपने जो प्रयास हैं उनको शेयर करने के लिए बतौर एक्सपोजर विजिट के लिए दोस्तों जा सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको डायनामिज्म पसंद है, अगर आपको शिक्षकों का, जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन का लीडर बनना पसंद है, टीचर एजुकेटर आप होना चाहते हैं, तो ये प्रोफेशन, ये सुअवसर आपका इंतजार कर रहा है। आप बिल्कुल देर ना करें क्योंकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पद पर आवेदन हेतु अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलने में कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को डाल देता हूं, लिंक ओपन है। आप फॉर्म को कहीं से भी डाउनलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन से आपको रूबरू कराऊंगा कि इसकी अर्हता क्या है, शर्तें क्या हैं, आपको क्या करने हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पूरे जनपद की स्थिति है। जनपद प्रतापगढ़ में हमारे 17 ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक और 1 नगर क्षेत्र है। इस समय जो पद खाली हैं वो आपके सामने ब्लॉक हैं। गौरा ब्लॉक में अंग्रेजी के 1 एकेडमिक रिसोर्स पद पे जगह बाकी है। कोई भी हमारा गौरा ब्लॉक में शिक्षक भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, जो अपने एआरपी शिक्षक साथियों को देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती से आपको प्रशिक्षण देते हैं और कितनी खूबसूरती के साथ मिशन प्रेरणा के कार्यों को अमली जामा पहना रहे हैं। गौरा ब्लॉक में अंग्रेजी का 1 एआरपी का पद खाली है। इसके लिए आपका स्नातक के 3य वर्ष में अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है इस पद को भरने के लिए। रामपुर संग्रामगढ़ में भी अंग्रेजी का केवल 1 एआरपी का पद दोस्तों खाली है। वही अर्हता और वही शर्तें लागू है। आप 5 साल किसी परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कंटिन्यूअस आपने टीचिंग किया हो, ये पहली शर्त है। और ऐसे शिक्षक साथी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका रिटायरमेंट में अभी 10 वर्ष शेष हो। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, इस पद पे एकदम नीट एंड क्लीन छवि का व्यक्ति ही तैनात हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई या कोई भी जांच जो है गतिमान हो, वो इस पद हेतु आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकता है। सणवा चंडिका एक ब्लॉक है दोस्तों, वहां पे हिंदी, इंग्लिश और साइंस, इसके एआरपी के पद की जगह है। 3 पद खाली है। हिंदी के लिए स्नातक के अंतिम वर्ष में आपका हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी के लिए स्नातक के अंतिम वर्ष में अंग्रेजी होना चाहिए, और विज्ञान के लिए
विज्ञान के लिए जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन नेसेसरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। आसपुर देवसरा एक ऐसा ब्लॉक है जो कि बिल्कुल खाली है। कोई भी शिक्षक साथी हमारा पट्टी ब्लॉक का या आसपुर देवसरा के स्वयं जो शिक्षक भाई बहन हैं, वो अपने ब्लॉक के लीडर बने, आप अपने ब्लॉक को संभालें, आप एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बने, अपने ब्लॉक में जितने भी शिक्षक भाई बहन, जितने भी शिक्षक साथी हैं, उनको आप असिस्ट करें मिशन प्रेरणा के कार्यक्रम में। तो आप सभी दोस्तों से, सभी शिक्षक साथियों से, भाई बहनों से एक अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पद हेतु बिल्कुल आवेदन करें, बिल्कुल आप देरी न करें। आपको आवेदन का प्रारूप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। बाबागंज ब्लॉक में अंग्रेजी और गणित के 2 ARP के पद खाली हैं। गणित पे आपके मन में विचार हो रहा होगा कि सर गणित की अर्हता बताएं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आपका ग्रेजुएशन नेसेसरी है। अब आते हैं हम बाबा बिलखनाथ धाम। यहां ARP के अभी 2 पद खाली हैं, हिंदी और इंग्लिश के। सांगीपुर अगर हम चलें तो हम पाते हैं केवल सोशल साइंस का 1 ARP का पद फील्ड है और हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के 4 ARP के पद खाली हैं। मंगरौरा में इंग्लिश का 1 ARP का पद अभी भी खाली है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पूरे के पूरे 8 ब्लॉक में 19 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद खाली हैं। आप इस हेतु आवेदन बिल्कुल जल्दी से करें, बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि आपके पास समय अब नहीं रह गया है। आज 25 तारीख है और 30 तारीख ही इस फॉर्म को पहुंचने की अंतिम तिथि है। दोस्तों ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जारी विज्ञप्ति है, जिसमें ये बात एकदम मेंशन्ड है कि 30 सितंबर 2020 तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के पते पर आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से आमंत्रित किए जाते हैं। ARP विषय विशेषज्ञ हिंदी, क्योंकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो भी होता है अपने विषय का जो है स्पेशलिस्ट होता है, एक्सपर्ट होता है, इसीलिए इसे ARP विषय विशेषज्ञ हिंदी नाम दिया गया है। कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में हिंदी अनिवार्य। ARP विषय विशेषज्ञ अंग्रेजी, कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में अंग्रेजी अनिवार्य। अब ARP विषय विशेषज्ञ गणित, जैसे कि मैंने आपको बताया था, PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्नातक में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित से अनिवार्य होना चाहिए। ARP विषय विशेषज्ञ विज्ञान, स्नातक में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और केमिस्ट्री ZBC से अनिवार्य। ARP विषय विशेषज्ञ सामाजिक अध्ययन 1 पद खाली है। कला संवर्ग में निर्धारित विषय, अब विषय क्या हो सकते हैं आपके ग्रेजुएशन में, बड़ा इसमें विषयों का समूह है, कोई भी एक विषय आपका हो सकता है, जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी और कृषि। तो ये तो दोस्तों पदों का पूरा विवरण बताया। अब आपके चयन हेतु अर्हता एवं शर्तें जान लीजिए। वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव, सेवानिवृत्ति में न्यूनतम 10 वर्ष शेष हों, अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच गतिमान न हो, ना पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो। विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होगी। माइक्रो टीचिंग या शिक्षण प्रदर्शन 10 से 15 मिनट का आपका होना है और इसके लिए 30 अंक मिलेंगे, इंटरव्यू के लिए 10 अंक। तो दोस्तों पहले तो आप फॉर्म भरें, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं। आपका जो प्रैक्टिकल है, जो आपका व्यवहारिक पक्ष है, मजबूत है। आप विभागीय परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसा कोई संकोच नहीं है, अपने ही लोग हैं, तो काफ़ी हद तक आपका ये व्यवहारिक पक्ष मजबूत है। इसलिए आपको संकोच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निडर होकर के इस फॉर्म को पहले आवेदन करें और 60 अंक की जो लिखित परीक्षा है उसमें आप शामिल हों। तो ARP के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं और आगे बता देता हूं कि आवेदन पत्र के
लिफाफे के ऊपर रोशनाई से मोटे अक्षरों में आवेदित पद एवं विषय का नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी से अग्रसारित कराना दोस्तों अनिवार्य है। और एआरपी का आवेदन पत्र जिला मुख्यालय एवं बीआरसी पर भी अवेलेबल है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए आरपी को प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता हेतु धनराशि 2500 रुपये नियमानुसार देय होगा। तो दोस्तों ये रही माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, और जिला समन्वयक प्रशिक्षण अजय प्रकाश दुबे जी भी हैं इसमें। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अकादमिक रिसोर्स पर्सन हेतु ये आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बिल्कुल इसे ईजिली डाउनलोड कर लें। आपको ना तो बीआरसी जाने हैं ना आपको जिला मुख्यालय पे आना है। तो आवेदित पद का नाम, विषय सहित अभ्यर्थी का नाम, पद नाम जिस पद पे हैं, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय का नाम लिखें, विकासखंड का नाम लिखें, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि लिखें, आयु विज्ञापन तिथि से जो दोस्तों विज्ञापन तिथि निकला है। आइए विज्ञापन तिथि हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये विज्ञापन तिथि आपका दैनिक जागरण पत्र में दोस्तों आया हुआ है आपका 15 सितंबर को। ये विज्ञापन तिथि है 15 सितंबर। ओके, आगे चलते हैं। तो 15 सितंबर को आप आधार मानेंगे। विज्ञापन तिथि से 15 सितंबर से आप आधार मान करके अपना जो है वर्ष में, माह में, दिन में लिखेंगे। प्रथम नियुक्ति तिथि इसका जो है, जब आपका प्रथम नियुक्ति तिथि है दोस्तों, इसका जीरोक्स कॉपी आपको लगाना ज़रूरी है। और कुल शैक्षणिक अनुभव कितने हैं। स्नातक परीक्षा के विषय प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विषय, अंतिम वर्ष के विषय, सेवानिवृत्ति में चूँकि 10 वर्ष शेष होना चाहिए इसलिए ज़रूरी है कि सेवानिवृत्त में आपका कितना समय बाकी है। पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, अभ्यर्थी का नाम, पदनाम हो जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से आप इसे हस्ताक्षरित भी करा लें, प्रमाणित करा लें। और कुल संलग्नक जो दोस्तों आप फॉर्म भरेंगे, पहला तो ये हो जाएगा। फॉर्म के साथ साथ आप क्या अटैच करने हैं, तो आप जो आपकी प्रशिक्षण योग्यता है, जो कि आपका स्नातक का जो विषय हेतु आपका प्रमाण पत्र है, इसके अलावा एक आप जो ज्वाइनिंग आपका लेटर है उसका जीरोक्स कॉपी दोस्तों लगा दें। बस इतना करना है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे अपील है, करबद्ध प्रार्थना है माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की कि आप इस फॉर्म को जरूर आवेदन करें, क्योंकि आपके अंदर जो लीडर है वो एक्सपोजर चाहता है। मिशन प्रेरणा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बिल्कुल अपने अंदर का जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसको आप एक आउटलेट दे सकते हैं, एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।